बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डेटा। अब पोटेंशियल डेटा क्या चीज़ होती है? पोटेंशियल डेटा रिडक्शन पोटेंशियल होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। किसी भी स्पीशीज़ को रिड्यूस होने में कितना उसमें पोटेंशियल है रिड्यूस होने का, उसको उसका रिडक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल डेटा कहते हैं। पोटेंशियल डेटा को किस तरह हम प्रेजेंट करें? मुख्तलिफ एक ही यानी एलिमेंट की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का में जब वो कन्वर्ट होती हैं, जब रिड्यूस होती हैं तो उनका या ऑक्सीडाइज होती हैं तो उनके अंदर कितना पोटेंशियल होता है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने का, उसको हम ग्राफ या रिलेशन में कैसे प्रेजेंट करें, उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है लैटिमर डायग्राम्स। लैटिमर डायग्राम्स क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए हम ये एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। लैटिमर डायग्राम्स को समझने के लिए इसमें जो स्पीशी रिड्यूस हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, वो है क्लोरीन। यहाँ ClO4 माइनस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, तो ओवरऑल चार्ज -1 आया हुआ है। तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 होगा। तो यहाँ -1 तब ही आएगा जब क्लोरीन के ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसका मतलब है ClO4 पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ 3 ऑक्सीजन रह जाती हैं, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 चार्ज है, तो ओवरऑल जो -1 आया तो +5 -6 -1 आ जाएगा। तो यहाँ +7 से चेंज होकर +5 हो गई है। तो इसको रिड्यूस होने में कितना पोटेंशियल है इसमें रिड्यूस होने का, उससे रिडक्शन पोटेंशियल या उसका वोल्टेज जो शो किया हुआ है वो है +1.20। फिर ये ClO2 में कन्वर्ट जब होती है तो एज को अगर हम शो ना करें तो ClO2 के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा। ओवरऑल हमने इधर -1 लेके आना ताकि एच प्लस के साथ उसे बैलेंस किया जाए। तो क्लोरीन पे +3 चार्ज होगा, +3 और -4 -1 इधर उसके ऊपर नेट आ जाएगा। तो +5 से जब रिड्यूस होकर +3 होती है तो इसमें इतना वोल्टेज है या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिड्यूस होने का इतना पोटेंशियल है 1.18। इसी तरह जब एक और ऑक्सीजन कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ओवरऑल यहाँ हमने -1 लेके आना है, तो क्लोरीन पे +1 होगा। फिर इसी तरह क्लोरीन जब ज़ीरो फार्म एलिमेंटल फार्म में कोई भी एलिमेंट अपने फ्री फार्म में होता है, एलिमेंटल फार्म में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है फर्दर तो इसकी माइनस हो जाती है। तो +7 से +5 +3 फिर +1 फिर 0 और -1 आहिस्ता 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 सा रिड्यूस हुई है। जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फार्म है उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है क्लोरीन की जिसमें, और जहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है उसको हमने राइट साइड पे लिखा है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन जिसके अंदर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फार्म से सबसे रिड्यूस्ड फार्म की तरफ एक ही स्पीशीज़ की डिफरेंट फार्म्स को लिखते हैं, और एरो के ऊपर जो एरो है उसके ऊपर उनका पोटेंशियल शो करते हैं कि इनमें कितना रिड्यूस होने का पोटेंशियल है। इस प्रेजेंटेशन को हम लैटिमर प्रेजेंटेशन कहते हैं। इन अ लैटिमर डायग्राम जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि एरोज़ के ऊपर हम रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं, इसलिए इसे रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं। इन अ लैटिमर डायग्राम आल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम फॉर एन एलिमेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वोल्ट्स में, उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या एरो के ऊपर। जो एरो है एरो किनको कनेक्ट कर रहा है? कनेक्टिंग द स्पीशीज़ विद द एलिमेंट इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एरोज़ के साथ, और एरो के ऊपर हमने रिडक्शन पोटेंशियल या जो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो मेंशन किया हुआ है। द मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज़ ऑन द लेफ्ट
सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिस की है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और फिर आहिस्ता आगे मूव करते हैं। स्पीशीज़ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट इन सक्सेसिव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ आहिस्ता मूव करते हैं। इन आ लेटिमर डायग्राम समराइजेज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कम्पैक्ट फॉर्म। कम्पैक्ट फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ कर दिया। अब इसकी सिंपल क्या है, इन अ लेटिमर डायग्राम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं रिडक्शन पोटेंशियल की या स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वोल्ट्स में, उनको हम लिखते हैं लाइन के ऊपर या एरो के ऊपर, जो दो स्पीशीज़ को आपस में ज्वाइन कर रहा है, एरोज़ के ऊपर लिखते हैं। एक और तरीका है पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेजेंट करने का, उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम्स। फ्रॉस्ट डायग्राम में क्या करते हैं, फ्रॉस्ट डायग्राम में हम दो एक्सिस के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम उस स्पीशी की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वाई एक्सिस पे हम उसका पोटेंशियल, जो एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस एन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कितना पोटेंशियल है वोल्ट्स में, वो मेंशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट से वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, उन दोनों के दरमियान प्लॉट को हम फ्रॉस्ट डायग्राम कहते हैं। A frost diagram also known as oxidation state diagram। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लेफ्ट एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और जितना पोटेंशियल है उसमें जाने का, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। A frost diagram also known as oxidation state diagram of an element x। कोई एलिमेंट x है, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल n वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो उसका पोटेंशियल है फॉर द कपल क्या है, x एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट n है, और वो कन्वर्ट करना है x फ्री फॉर्म में जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाए, अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर, जिस ऑक्सीडेशन नंबर से ज़ीरो में गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में x की, तो उसको हमने x एक्सिस पे लिखना है अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर, और y एक्सिस पे हमने क्या लिखना है, उसका पोटेंशियल कितना है जाने का ऑफ द एलिमेंट। तो ये डायग्राम में शो किया हुआ है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 -0, और यहाँ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किया हुआ है। अ फ्रॉस्ट डायग्राम shows the Gibbs energies of formation of different oxidation states of an element vary with oxidation number। यानी ऑक्सीडेशन नंबर और उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, या गिब्स एनर्जी भी वही है कि पोटेंशियल कितना है उसको कन्वर्ट होने का उस स्टेट में, तो उसके दरमियान प्लॉट है। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट करेस्पॉन्ड्स टू द स्पीशीज दैट लाइज लोएस्ट इन इट्स डायग्राम। तो लोएस्ट फ्रॉस्ट डायग्राम में जो नीचे है वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाली स्टेबल है, और ये जो ऊपर है ये लेस स्टेबल है क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है।